हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमारी जो टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ है, उस सीरीज़ का ये पार्ट 3 होगा। और इससे पहले हमने 2 पार्ट लेकर के आए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और प्रत्येक पार्ट में 100 प्रश्न होंगे। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, वीडियो का पहला प्रश्न है, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में हुक्का क्लब किस जनपद में है? तो हुक्का क्लब ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि हैंडा खाल आश्रम कहाँ पर है? आप बोलोगे हैंडा खाल आश्रम नैनीताल में है। अगला प्रश्न है कि रालम ग्लेशियर ये किस जनपद में पड़ता है? आप बोलोगे पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की किस प्राकृतिक आपदा में संपन्न माना जाता है? तो कौन सी प्राकृतिक आपदा है जिसमें उत्तराखंड संपन्न माना जाता है? आप बोलोगे वन संपदा। अगला प्रश्न है, नयावस्था कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? आप बोलोगे हेमंत कुकरेती। ये नयावस्था नामक जो कविता संग्रह है उसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा किस नदी किस जिले से प्रवेश करती है? आप बोलोगे सहारनपुर जिले से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के संबंध में फरण क्या है? आप बोलोगे फरण उत्तराखंड में एक प्रकार का मसाला है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राजा ने शाह की उपाधि धारण की थी? तो शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा कौन था? आप बोलोगे बलभद्र शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त व्यक्ति कौन हैं? आप बोलोगे भवानी दत्त जोशी। भवानी दत्त जोशी ये राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जो अशोक चक्र से सम्मानित है। अगला प्रश्न है, पौड़ी जिला कब बना? तो पौड़ी गढ़वाल नामक जो जनपद है ये कब अस्तित्व में आता है? आप बोलोगे 1840 में। अगला प्रश्न है कि कनकट्टा बैल आंदोलन ये क्यों किसके खिलाफ था? आपका आंसर होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कनकट्टा बैल आंदोलन था। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी नरेंद्र सिंह बिष्ट का संबंध है? तो नरेंद्र सिंह बिष्ट ये किस खेल से संबंधित हैं? आप बोलोगे बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे? तो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे? आप बोलोगे ई गार्डनर, ये कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। अगला प्रश्न है, गजेंद्र सिंह नेगी का संबंध है? तो गजेंद्र सिंह नेगी ये किस खेल से संबंधित हैं? आप बोलोगे एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, चोरों की गुफा नामक स्थल है? तो चोरों की गुफा नामक जो स्थल है ये कहाँ पे है? आप बोलोगे देहरादून में। अगला प्रश्न है, किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए जय श्री सम्मान दिया जाता है? तो जय श्री सम्मान ये क्यों किसके लिए दिया जाता है? आप बोलोगे गढ़वाली साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ कत्यूरी राजवंशों की राजकीय भाषा थी? तो कत्यूरी राजवंश की राजकीय भाषा क्या थी? आप बोलोगे इनकी जो भाषा वो संस्कृत थी। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन हैं? आप बोलोगे गोविंद बल्लभ पंत ये एकमात्र व्यक्ति हैं उत्तराखंड के जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और भारत रत्न इनको कब दिया गया है? आप बोलोगे 1957 में। तो 1957 में ये भारत रत्न से विभूषित हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी? तो हरिद्वार में जो शांति कुंज है उसकी स्थापना किसने की थी? आप बोलोगे पंडित श्री राम शर्मा ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? आप बोलोगे सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी रचना के लिए दिया गया था? मतलब कौन सी रचना के लिए दिया गया था? आप बोलोगे चिदम्बरा के लिए। और कब दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार? आप बोलोगे 1968 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है। और किस रचना के लिए? चिदम्बरा रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर घनानंद पांडे को 1969 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में मिला था? आप बोलोगे विज्ञान क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किस वर्ष किया गया है? आप बोलोगे वर्ष 2009 में। अगला प्रश्न है कि खीराकोट आंदोलन संबंधित था? तो खीराकोट नामक आंदोलन ये किससे संबंधित था? आप बोलोगे खड़िया खनन से।
अगला प्रश्न है कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना ये कहाँ पे हुई है? आप बोलोगे ऋषिकेश में। और किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना? वर्ष 2004 में। अगला प्रश्न है वीर चंद्र सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना श्रीनगर में किस वर्ष होती है? आप बोलोगे वर्ष 2008 में। और कहाँ पे होती है? श्रीनगर में। चलिए अगला प्रश्न है भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल कौन सा है? तो भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल डीएवी कॉलेज, इसकी स्थापना ये संस्कृत विद्यालय के रूप में होती है। अगला प्रश्न है कि किस प्रतिष्ठित अकादमी से अब तक भारत को 300 सेनाध्यक्ष मिले हैं? तो किस अकादमी से मिले हैं? आप बोलोगे सेंट जोसेफ अकादमी। अगला प्रश्न है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा ये किस वर्ष दिया जाता है? आप बोलोगे 1962 में। अगला प्रश्न उत्तराखंड में आज़ाद उपनाम से कौन जाना जाता है? आप बोलोगे श्रीधर किमोठी को उत्तराखंड में आज़ाद नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है उतुंग शिखर किस जनपद में है? तो उतुंग नामक जो शिखर है ये पौड़ी में अवस्थित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न है कि पनार सहायक नदी है, तो पनार ये किसकी सहायक नदी है? सरयू नदी की। अगला प्रश्न है कि कांसरो ताल कहाँ पर है? कांसरो ताल ये देहरादून में है। अगला प्रश्न उत्तराखंड में राज्य वन सेवा महाविद्यालय ये कहाँ पर है? आप बोलोगे देहरादून में। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि प्रणाली शुरू की गई थी, तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपका आंसर होगा चंदों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पौड़ी जनपद के किस गांव के थे? तो किस गांव के हैं? आप बोलोगे मौसी गांव के। अगला प्रश्न है इंद्रमणि बडोनी जी किस जनपद के मूल निवासी हैं? तो इंद्रमणि बडोली ये कहाँ के हैं? आप बोलोगे टिहरी गढ़वाल के। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम स्नातक महिला कौन है? आप बोलोगे ललिता वैष्णव चंदोला जी। तो ये उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं जो स्नातक प्राप्त थी। अगला प्रश्न है रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? आप बोलोगे महपति शाह। अगला प्रश्न है कि हर्षदेव औली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे? तो हर्षदेव औली का संबंध किस गांव से है, यानी किस जनपद से है? आप बोलोगे चंपावत से। और किस गांव के हैं ये? आप बोलोगे खेती खान। तो चलिए अगला प्रश्न है राज्य में स्वशक्ति योजना, तो राज्य में स्वशक्ति नामक योजना ये कब शुरू होती है? वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है कि हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कब होती है? आप बोलोगे 1988 में। अगला प्रश्न है भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना ये स्वामी मनमथनाथ के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण और वफ विज्ञान निगम की स्थापना किस वर्ष होती है? आप बोलोगे 2005 में। अगला प्रश्न उत्तराखंड के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को किस देश ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया है? आपका आंसर होगा अफ़गानिस्तान ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? आप बोलोगे वर्ष 2003 में। SC व ST आयोग का गठन होता है। अगला प्रश्न है कि खेंट पर्वत ये कहाँ पर है? आप बोलोगे टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न देहरादून में DAV कॉलेज की स्थापना ये ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा एक संस्कृत विद्यालय के रूप में की गई थी और इसकी स्थापना कब होती है? आप बोलोगे 1902 में। अगला प्रश्न है किस झील का रंग आकर्षक नीले रंग का है? आप बोलोगे भीमताल का जो रंग है ये किस प्रकार का है? आकर्षक नीले रंग का। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन है? आप बोलोगे भावना गुर्रानी। तो ये उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में 185 फुट ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आप बोलोगे क्लेमेंट टाउन देहरादून में। अगला प्रश्न है कि देहरादून नंदा देवी बिहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? आप बोलोगे 624 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी को
मेघदूत पुस्तक में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो संबोधित किस नाम से किया गया है? आप बोलोगे अलका नाम से कहा गया है मेघदूत में। अगला प्रश्न है कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? तो कन्हैया अष्टमी ये थारू जनजाति मनाती है, उत्तराखंड की 5 जनजातियों में से जो थारू जनजाति है ये कन्हैया अष्टमी त्यौहार मनाती है। अगला प्रश्न है कि टनकपुर नगर की स्थापना कब होती है? आप बोलोगे 1880 में ये टनकपुर नगर की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी घाटी है? आप बोलोगे मांझी वन फूलों की घाटी। अगर पूछे आपसे मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ पर है? आप बोलोगे उत्तरकाशी जनपद में। तो चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रवंश के सबसे विद्वान और दानी राजा कौन था? आप बोलोगे रुद्रचंद। तो ये चंद्रवंश का सबसे विद्वान राजा था और सबसे दानी राजा भी था। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन की 24 औद्योगिक इकाइयाँ ये कहाँ पे लगाई गई है? आप बोलोगे भुआली में। अगला प्रश्न है गढ़वाल राइफल्स की स्थापना ये कब होती है? आपका आंसर होगा 1887 ईस्वी में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है कि क्षीर सागर किस झील को कहते हैं? तो क्षीर सागर के नाम से किस झील को जानते हैं? आपका आंसर होगा सतोपंथ झील को। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा है? तो गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र है विशाल कीर्ति। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्वाला नामक समाचार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आप बोलोगे पौड़ी के दुगड्डा से। अगला प्रश्न है कि पर्वत जन पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? तो पर्वत जन नामक पत्रिका का संपादन देहरादून से होता है। अगला प्रश्न है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आप बोलोगे पातीराम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है माँ मथिया देवी शक्तिपीठ किस जनपद में है? आपका आंसर होगा रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला प्रश्न है कि रोटी सूची प्रथा को किसने शुरू किया था? आपका सही आंसर होगा महपति शाह ने रोटी सूची प्रथा को शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि राजी जनजाति के निवास स्थल को क्या कहते हैं? आप बोलोगे रत्तिउड़ा। तो राजी जनजाति के जो निवास हैं उनको रत्तिउड़ा नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य से प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? आप बोलोगे पर्वतीय। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? आप बोलोगे द हिल्स। ये राज्य का प्रथम समाचार पत्र है और किस भाषा में प्रकाशित है? अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है श्री राम सेवक सभा की स्थापना ये किस स्थान पर होती है? नैनीताल में। और कब होती है श्री राम सेवक सभा की स्थापना? आप बोलोगे 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सिद्धपीठ ज्वालामुखी कहाँ है? तो सिद्धपीठ ज्वालामुखी ये टिहरी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय ये कहाँ पर है? आप बोलोगे अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या था? तो काठगोदाम का प्राचीन नाम भमोरी घाट भी था। और काठगोदाम को क्या बोलते हैं? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो काठगोदाम को क्या बोला जाता है? आप बोलोगे कुमाऊं का द्वार काठगोदाम को कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? आप बोलोगे रामनगर में। अगला प्रश्न है नेशनल अकादमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है? आप बोलोगे मसूरी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा और परीक्षा परिषद का मुख्यालय ये कहाँ पर है? आपका आंसर होगा रुड़की। अगला प्रश्न है 280 किलोमीटर लंबी नंदा राजात यात्रा कितने दिनों में पूरी होती है? आप बोलोगे 1920 दिनों में पूरी होती है। तो चलिए चमोली जनपद से संबंधित यात्रा है। अगला प्रश्न है चौबटिया गार्डन कहाँ है? तो चौबटिया गार्डन ये अल्मोड़ा के रानी खेत में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सोम का भांडा ये कहाँ पर है? आप बोलोगे पौड़ी गढ़वाल में सोम का भांडा है। अगला प्रश्न है कि हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। अगला प्रश्न है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अकादमी ये कहाँ पर है? आपका आंसर होगा मसूरी में। अगला प्रश्न है लाल चावल घाटी ये उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में लाल चावल की घाटी है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि हर्षदेव ओली को किसने स्वार्थीपूर्ण और देशद्रोही कहा था? तो
तो किसने कहा था? आप बोलोगे एटकिंसन के द्वारा कहा गया था। किसको? हर्षदेव ओली को क्या कहा गया था? स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा स्थान रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? आप बोलोगे अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है कि अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ पर है? आप बोलोगे गोपेश्वर में अत्रि मुनि जी का आश्रम है। अगला प्रश्न है, लाल टिब्बा कहाँ अवस्थित है? तो लाल टिब्बा मसूरी में है। अगला प्रश्न है, बौराणी मेला कहाँ पर लगता है? तो बौराणी नामक जो मेला है उत्तराखंड में, इसका आयोजन पिथौरागढ़ में होता है। अगला प्रश्न है, वर्णावत पर्वत कहाँ पर है? आप बोलोगे उत्तरकाशी जनपद में। यहाँ पे एक पंचकोशीय पैदल यात्रा होती है, तो उसको ध्यान रखिएगा, वारुणी पंचकोशी पैदल यात्रा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहाँ पे स्थापित हुआ था? आप बोलोगे हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य मणिपुर के रॉस नृत्य के समान है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा नृत्य है? आप बोलोगे चौफुला नृत्य। अगला प्रश्न है कि ऋषि द्रोण का आश्रम कहाँ पर है? या फिर द्रोण ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? आप बोलोगे देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी किस स्थान पर है? आपका आंसर होगा हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का इतिहास किसकी रचना है? तो कुमाऊं का इतिहास, ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा बद्रीदत्त पांडे द्वारा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का गहना किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का गहना ये कौसानी को कहा जाता है, और कौसानी को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 24 प्रजातियां हैं उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की। अगला प्रश्न है कि हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंचाई पर देवदार, फर, भोज वृक्ष, बुरांस आदि के वाणी में कस्तूरी पाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा कि 3600 से 4400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राजकीय मुद्रालय कहाँ पर है? आपका आंसर होगा रुड़की में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला शौच मुक्त शहर कौन सा बना है? आप बोलोगे विकासनगर का हरवटपुर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? आपका आंसर होगा KR नारायण। ये उस समय राष्ट्रपति थे जब उत्तराखंड एक राज्य बन रहा था। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो गढ़वाली नामक जो समाचार पत्र है ये देहरादून से प्रकाशित होता है। तो चलिए दोस्तों, ये 100 प्रश्न थे कुछ इंपॉर्टेंट उत्तराखंड जीके के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।